वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के एक महत्वपूर्ण बिंदु नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास यूपी पीसीएस प्री 2024 के अतिरिक्त सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, जहां पर मैथ्स देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, अगर आप सी सेट के कंप्लीट मैथ्स का डिस्कशन करना चाहते हैं, कंप्लीट मैथ्स समझना चाहते हैं, तो आप सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस की कंप्लीट तैयारी के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ही ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसे कि आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको टाइप करना है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा जिसका आइकॉन कुछ इस प्रकार से होगा, आप उसे इंस्टॉल कीजिएगा। पता है यहाँ पे ये सोचना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अभी वर्तमान में एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सब पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट लेने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक कूपन कोड अप्लाई करना है GYANSIR, है ना। ये सब स्मॉल लेटर में होगा, कोई भी स्पेस कोई भी स्लैश कुछ नहीं रहेगा। ज्ञान सर आपको लिखना है स्मॉल लेटर में, ठीक है। आप जैसे इसको अप्लाई करेंगे तुरंत आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा और आप तुरंत कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप जल्दी से जाकर के इस कोर्स को परचेस कर लीजिए, जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं। और आप ज्ञान सर का यूज जरूर कीजिएगा ताकि आपको 20% का डिस्काउंट मिल सके, ठीक। तो आप इंस्टॉल कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन और कोर्सेज को परचेस कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न की। देखिए, भिन्न को हमेशा आपने बचपन से पढ़ा होगा, इसको x बटे y के फॉर्मेट में कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, जहां पर जो x होता है मतलब जो ऊपर लिखी गई संख्या होती है, इसको हम लोग अंश कहते हैं। इंग्लिश की बात करेंगे तो नॉमिनेटर। इसी तरीके से जो y है मतलब जो नीचे लिखी गई संख्या, इसको हम लोग हर कहते हैं, अर्थात डिनोमिनेटर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भिन्न यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 3/4, है ना, तो इसमें नॉमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर 4 है। हम लोगों ने एक दूसरा भिन्न लिखा 11/25, यहाँ पर देखिए नॉमिनेटर कितना है 11 और डिनोमिनेटर है 25। मैंने एक अलग भिन्न लिखा 25/7, देखिए नॉमिनेटर कौन है 25 है और डिनोमिनेटर है 7। तो आपको अंश और हर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि नॉमिनेटर किसको कहते हैं और डिनोमिनेटर किसको कहते हैं। किसी भी भिन्न में जो ऊपर लिखी गई संख्या होती है उसे अंश कहते हैं, और इसी प्रकार जो नीचे लिखी गई संख्या होती है उसे हर कहा जाता है, ठीक। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन की बात किया गया है। फ्रैक्शन को डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में या दो तरीके से। एक होता है सिंपल फ्रैक्शन और दूसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन अर्थात ये फ्रैक्शन में सिर्फ फ्रैक्शन रहेगा, सिर्फ भिन्न होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स लिखा गया 2/3, 4/7, 9/5, ये सब एग्जांपल्स है। मिक्स्ड फ्रैक्शन अर्थात मिश्रित भिन्न, इसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन के अतिरिक्त कोई एक नंबर भी जुड़ा है, जैसे 4/5 ये तो एक फ्रैक्शन हो गया, 7/11 यहाँ पर एक फ्रैक्शन हो गया। लेकिन आप देखिए यहाँ पर साइड में एक जुड़ा हुआ है ना, एक जुड़ा है मतलब आपने इसको लिखा है 1 सही 4/5। तो इसको देखिए यहाँ पर एक इंटीजर अर्थात पूर्णांक लगा और यहाँ पर एक फ्रैक्शन लगा है, तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जो सिंपल फ्रैक्शन होता है आप इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। एक देखिए पहला तरीका है जो जिसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं और दूसरा तरीका होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में नॉमिनेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे आप इन एग्जांपल्स को देखिएगा, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर नॉमिनेटर 2 है और डिनोमिनेटर 3 है, तो नॉमिनेटर छोटा है मतलब अंश छोटा है हर से, तो इसको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। यहीं पर एक एग्जांपल लिखा गया 4/7, आप 4/7 में देखिए नॉमिनेटर 4 है और डिनोमिनेटर 7 है, मतलब अंश छोटा है हर से। जब कभी भी अंश छोटा होता है हर से तो उसे हमेशा कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहीं पर एक एग्जांपल देखिएगा 9/5, 9/5 लिखा गया, तो 9/5 की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो 9 में यहाँ पे देखिए नॉमिनेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो जब भी नॉमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसी को कन्वर्ट किया जा सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देखिए 9/5 आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 सही 4/5, ये यही स्वरूप है ना। तो अगर कभी भी इस तरीके से लिखा गया तो इसको इम्प्रॉपर कहेंगे, लेकिन अगर ऐसे लिख दिया जाएगा तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। दोस्तों, फ्रैक्शन किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये भी आपने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि एग्जाम में फ्रैक्शन से जुड़े किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला जो टाइप मिलता है ये अरेंजिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। अरेंजिंग बेस्ड क्वेश्चन कहने का मतलब है
है। इसमें फ्रैक्शन को देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक नाम लिखा है, कई तरीका हो सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताइए, जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है वो क्या होगा, है ना। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद इसमें ये बोल सकता है कि आप इनको अरेंज कीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। फिर आपसे क्वेश्चन बन सकता है इसको अरेंज कीजिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए 4 प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो इसमें अगर आप अरेंजिंग ऑर्डर को एक बार समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप आसानी से कर लेंगे। अरेंजिंग ऑर्डर मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, सपोज कीजिए इसमें आपको बोल दिया कि इसको अरेंज कीजिए, या सबसे लार्जेस्ट क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा। तो इसको करने का कई तरीका होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप किसी एक तरीके से करेंगे। जैसे पहला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, इसी को आप एलिमिनेशन मेथड भी कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो इमेजिन कीजिए यहाँ पे पूछा है कि लार्जेस्ट आप बताइए, है ना, लार्जेस्ट बताइए। तो लार्जेस्ट के लिए अब हम एलिमिनेशन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 9 1 का 9, है ना, 7 दूना 14, यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 14 आ रहा है, तो इस 9 को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि 9 छोटा है। अब देखिए यहाँ पर 14 की तुलना इससे कराएंगे, 11 दूना 22, तो 9 चौका 36, है ना। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 दूना 22 यहाँ पर मिला और 9 चौका 36 मिला, तो ये 36 बड़ा है, मतलब इसको एलिमिनेट कर देंगे। फिर आगे देखिए 10 चौका 40, यहाँ पर 40 आ रहा है, 11 3 33, यहाँ पर 33 आ रहा है, 33 छोटा है, 33 को एलिमिनेट कर देंगे, 40 सबसे बड़ा हो गया, तो आपको लार्जेस्ट मिल गया। अगर यहीं पर स्मॉलेस्ट पूछा गया होता है कि सबसे छोटे को बताइए, तो आप क्या करते, बड़े वाले को एलिमिनेट करते आते और लास्ट में आपको स्मॉलेस्ट मिल जाता। तो एक तरीका तो ये हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए आप सबसे बड़ा और सबसे छोटा आसानी से निकाल लेंगे, है ना। इसके बाद अगर हम लोग अरेंजिंग की बात करेंगे, एक दूसरा तरीका पता है क्या है, दूसरे तरीके में आप इसको देखिए भाग करिए साधारण तरीके से। कैसे भाग करने, अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट भाग करने। यहाँ पर 7 देखिए 1/7 है, 2/9 है, 4/11 है, 3/10 है, सबके आगे ऐसे 0 चिपका लीजिएगा, है ना। ये जरूरी नहीं कि आप 1 0 लगाइए, कोई भी नंबर लगाइए, बस जो भी कीजिएगा सबके साथ वही प्रक्रिया कीजिएगा। अब यहाँ पे भाग कीजिए, 7 1 का 7, 3 बचे, है ना, आसानी से आप कर लेंगे, है ना। 7 चौका 28, 1.4 के आसपास है। यहाँ पर देखिए 9 दूना 18, है ना। इसके बाद 2 बचा है, फिर से 9 दूना 18, फिर 2 बचेगा। यहाँ पर देखिए 11 3 33, 7 बचा है, 11 6 का 66, कुछ इस प्रकार मिला, 10 3 30। तो देखिए आपको सब मिल गया। अब आसानी से आप देख पाएंगे सबसे बड़ा दिख रहा है ना, ऐसे भी सबसे बड़ा आ चुका है। दूसरे नंबर पर ये दिख रहा है, तीसरे नंबर पर ये दिख रहा है, चौथे नंबर पर ये दिख रहा है। तो आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जो मैं बता रहा हूँ वही यूज कीजिए। हो सकता है इससे पहले भी आपने कुछ सीखा, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं 100% यही टेक्निक यूज करता। ये ओरली अगर कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए 1/8, 2/17, 3/26, 4/35। अब पूरा का पूरा गेम है कैलकुलेशन का, माइंड कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ जाएंगे, मान के चलिए यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट बताना है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होने वाला है, आपको ये बताना है। देखिए आप कैसे करेंगे, सबसे पहले 17 1 का 17, 8 दूना 16। आप जैसे लिखेंगे ना, यहाँ पे देखिए 17 1 का 17 ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमको छोटा चाहिए, है ना। आगे देखिए यहाँ पे रुके, एलिमिनेशन का साइन नीचे लगाते हैं ताकि आप आसानी से इसको क्लियर कर पाएं। देखिए यहाँ पर ये एलिमिनेट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 26 दूना 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और 17 त्रिक कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। जैसे आप 51 लिखेंगे तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये 52 बड़ा है ना। अब देखिए 35 तियाँ 105 होता है, और 26 चौका यहाँ पर देखेंगे तो 104 होता है, 26 चौका 104 होता है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। ये 104 सबसे छोटा हो गया क्योंकि यहाँ पर 105 आ रहा था। तो ये पूरी तरीके से माइंड कैलकुलेशन का खेल है, आपके दिमाग में चीज़ें चलनी चाहिए। देखिए स्मॉलेस्ट पूछा है तो हम छोटे वाले को छोड़ेंगे, बड़े वाले को एलिमिनेट करते चलेंगे। और यही अगर लार्जेस्ट पूछ लेता तो हम लोग पता है क्या करते, फिर यहाँ पर हम लोग बड़े वाले को छोड़ देते और छोटे वाले को एलिमिनेट करते चलते। अब इमेजिन कीजिए, मतलब मान लीजिए आपको ये तरीका नहीं रहा आता, आपको अगले तरीके से करना है, तो आप यहाँ पे देखिए इसमें डिफरेंस मेथड भी कई बार चलता है। वो उन सब की बात हम लोग नहीं कर रहे, वो ज़्यादातर एसएससी एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर अगर इसको कॉमन तरीके से बनाना होता तो हम क्या करते, सबके सामने 0 लगा लेते। हमारा दिमाग ये कहता है कि यहाँ पर 10/8 है ना, 20/17, 30/26, और यहाँ पर आगे देखेंगे 40/35। अब यहाँ पर भाग करना है, भाग करना है मतलब आप इसको अपने हिसाब से आसान भी बना सकते हैं, आपका दिमाग तुरंत बताएगा। देखिए 8 1 का 8, यहाँ पर 2 बचा, 8 दूना 16, 4 बचे, है ना, 8 पंचे 40, ये बन गया। देखिए इसके बाद 17 से भाग करना है, 17 1 का 17, 3 बच रहा है, 17 दूना 34 होता है, तो अप्रॉक्सीमेट हम मान लेंगे 1.8, है ना, अप्रॉक्सीमेशन है ना। 26 1 का 26, 4 बचा है, फिर देखिए 26 1 का 26, 14 बचेगा, है ना, 140 हो जाएगा। यहाँ पर 26
पंचे 130 होता है तो अप्रॉक्सीमेट ये बनेगा, है ना। इसके बाद 35, देखिए इसको आप काट भी सकते हैं, आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर या काट देखिए इसको जब 5 से काटेंगे तो 8 और बटे 7, है ना। 7 1 का 7, है ना, यहाँ पर दशमलव लग गया, फिर 1 बचा, फिर 7 1 का 7, है ना। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए सब एक के पास है, ये 1.25 है, ये 1.18 है, 1.15 है और ये 1.1 है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 1.1। दूसरे नंबर पर कौन है? 1.15। तीसरे नंबर पर 1.18 और चौथे नंबर पर 1.25। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें और भी कई मेथड चलते हैं, है ना, कई बार डिफरेंस मेथड लगाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा एसएससी एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, वनडे एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, स्टेट पीसीएस में कम क्वेश्चन मिलते हैं, तो इस वजह से हम लोग उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते, देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए अब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, कैलकुलेशन मतलब अब आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करना पड़ेगा। तो भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत ही आसान होता है, सबने सीख रखा होगा और सब आसानी से कर भी पाएंगे। जैसे यहाँ पर मान के चलिए क्वेश्चन दिया 3/7, 2/5 और ये प्लस में यहाँ पर -7/9 और यहाँ पर -2/7, इसको कैलकुलेट करना है। अब आप क्या करेंगे, बेसिक तरीके से पहले इसका एलसीएम लेंगे, है ना। एलसीएम लेने के बाद फिर आप भाग और गुणा करके कैलकुलेशन करेंगे। तो आप इन तरीकों को थोड़ा सा दूर कीजिए, इनसे बचने का प्रयास कीजिए, माइंड कैलकुलेशन ज़्यादा कीजिए। देखिए ये 3/7 है ना, और ये 2/7 है। अब आपको पता है कि जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो नॉमिनेटर को हम लोग डायरेक्ट जोड़ते या घटाते हैं। तो 3 में से कितना घटेगा? 2 घटेगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, आप लिखेंगे 1/7 और प्लस 2/5 और -7/9। अब यहाँ पर आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। 5 1 का 5, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई और 7 दूना 14, ठीक, और बटे 7 5 35, ठीक, इतना हो गया, और माइनस में 7/9। अब 14 5 19, है ना, आपने लिखा 19/35 और प्लस में और माइनस में 7/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर से कर लीजिएगा। 19 नवैया, अगर 19 नवैया की बात करेंगे तो कितना होता है? 171 माइनस 35 सत्ते, देखिए 35 छक्का 210 हो जाएगा, और 210 में फिर से 35 जोड़ेंगे तो 245, और बटे में 35 नवैया तो ये होता है 315। अब यहाँ पर इसको घटाएंगे तो आपको घटाने पर कितना मिल जाएगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसको अगर घटाएंगे तो इधर से बचेगा 29, है ना, और 29 में 45 जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये बचेगा 29 में 45 जोड़ने पर 75 होता है, मतलब 74, है ना, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो, है ना। क्योंकि देखिए 100 यहाँ पर ये 29 बचेगा, 29 में 45 जोड़ेंगे, 29 45, 9 5 14, 4 2 6 1 7, ठीक, माइनस का 74 और अपान में 315। तो ये कैलकुलेशन रहा। देखिए पेपर में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, है ना, मतलब मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, लेकिन जो बेसिक तरीका है इससे हम लोग क्वेश्चन को सीख रहे हैं। बेसिक तरीका कहने का मतलब है बेसिक में हो सकता है 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम करेगा और कभी भी फेल होने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों आते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर, अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करना है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या हम लोग पहले इसको सरल करेंगे, सरल नहीं करना है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल पहले आपके सामने रखते हैं। देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन छूट नहीं रहा, नहीं छूट रहा है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन रखते हैं। अगर मान के चलिए मैंने लिखा 2 सही 1/3, है ना, आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे 3 दूना 6 1 7/3 ऐसे ही लिखेंगे, है ना। आप इसको ऐसे भी ओपन करके देखिए ना, आप इसको देखिए 2 + 1/3, 2 + 1/3, यहाँ पर कुछ नहीं, बटे 1, 3 दूना 6, 1 1 का 1 और बटे में 3, 6 1 7/3 आंसर। देखिए आपको क्या समझ में, देखिए ये जो फ्रैक्शन लिखा है आप इसको बीच में प्लस के रूप में भी लिख सकते हैं। जब इस फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग देखिए यहाँ पर जो 83 मतलब 83 सही 3/11 लिखा, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 83 + 3/11, है ना, वही चीज़ है यहाँ पे जैसे आपने इसको ओपन किया है। प्लस देखिए यहाँ पर 87 और प्लस 1/3 और माइनस 85 और माइनस में 29/33। अब यहाँ से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि अब ये जो जितने भी भिन्न नहीं हैं इनको डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा और भिन्न वालों को अलग अलग जोड़ लीजिएगा। अर्थात हम लोग क्या करेंगे, देखिए 83 और 87 इसको एक साथ जोड़ेंगे। 83 और 87 को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये 170 देगा, और 170 में से 85 को घटाएंगे तो बचेगा 85, ठीक, 85 बचा, है ना। प्लस अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ छूट रहा है, 3/11 और प्लस 1/3 और माइनस 29/33। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 33। जैसे एलसीएम 33 लिखेंगे तो यहाँ पर 85 और प्लस देखिए एलसीएम है 33, यहाँ पर 3 आएगा तो 3 3 का 9 और फिर प्लस यहाँ पर 11 आएगा, 11 का 11 और माइनस में 29, है ना। और अब इसको हल करेंगे 11 9 20 तो यहाँ पर बचेगा -9/33, -9/33 यहाँ से आ रहा है, और ये 85 तो पहले से था। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग स्पेस बनाते ताकि कैलकुलेशन कर पाएँ आसानी से। देखिए रुके, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 85 और अब इसको आप लिखेंगे -9/33। अब देखिए -9/33 इसको हल करना है। यहाँ पर भी एक छोटा सा लॉजिक यूज करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 85 से एक बाहर निकाल दीजिएगा, ये हो जाएगा 84 और प्लस
1 माइनस 9/33, 1 माइनस 9/33 इसको हल कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 84 और यहाँ पर लिखेंगे सही। इसका डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 24 और बटे में 33। तो ये दोस्तों कैलकुलेशन का तरीका रहा। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा आपको डाउट हुआ ये लास्ट वाले स्टेप में, इसको अगले क्वेश्चन में समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अभी ये जोड़ का है पूरा तो इसको आप आसानी से कर लीजिए। जोड़ का है करने का मतलब क्या, देखिए 182, 784 और 452 इसको डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए। देखिए डायरेक्ट जोड़ेंगे 2 4 6 और 2 8। ठीक, आगे देखिए 8 8 16, 16 4 20 और 1 21, 2 हासिल है। देखिए 3 7 10 और 4 14। आपने इसको डायरेक्ट जोड़ लिया, इतना आ गया। अब इसके बाद बच क्या रहा है, देखिए यहाँ पे बच रहा है 7/15 प्लस 4/5 और प्लस में 3/20। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम कर लेंगे ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए 1418 और प्लस यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम बनेगा 60 बनेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 4 आएगा तो 7 चौका 28, यहाँ पर आएगा 12, 12 चौका 48 और प्लस यहाँ पर आएगा 3, तो 3 तिरिका 9। अब इसको कैलकुलेट करेंगे देखिए 48 और 9 कितना होगा 57, 57 में 28 जोड़ेंगे, 57 और 20 77, 77 में 8 जोड़ेंगे तो 85। अब यहाँ पर देखिए 1418 और प्लस में 85 और बटे में 60। अब इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 से काट दीजिएगा, यहाँ पर 17 और यहाँ पर 12। ठीक, अब आगे क्या बनेगा देखिए 1418 और प्लस 1 सही 5/12। अब ये एक 1418 के साथ चला जाएगा तो आप लिख लेंगे 1419 सही 5/12। ये इसको कैलकुलेट करने का तरीका रहा। इसमें और भी कई तरीके अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा आसान तरीका है, ज़्यादा आसानी से आप कर पाएंगे तो यही तरीका है। ठीक, चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब यहाँ पर जो पीछे घटाने वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने बोला था कॉन्सेप्ट आगे समझाते, इसमें समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है 85 - 50 सही 41/153, इसको कैसे करना है। इसमें कुछ पॉइंट आप समझिए। सबसे पहले ना जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो इसका सीधा ट्रिक क्या है कि जो नंबर आपको यहाँ पर दिखेगा इसको एक कम करना है। जैसे 85 है ना तो 85 को एक आप 84 लिखिएगा। ठीक, 84 लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पर भिन्न का जो नंबर है इससे घटा दीजिएगा 84 - 50। 84 में से आप 50 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 34। ठीक, 34 आ गया। अब सही का निशान लगाइएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस इसका आएगा कितना आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे 2 और यहाँ पर 11, 112 आएगा। तो 112 को आप अंश बनाएंगे और 153 को हर ऐसे लिख देंगे तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ट्रिक आपको समझ में आया, एक बार फिर से सुनिएगा। जो पहला नंबर होगा इसको हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे 84 है ना, 85 से एक कम 84। अब इसके बाद ये जो नंबर है इसको घटा देंगे। यहाँ पे आपने 50 माइनस कर दिया, मिला 34। ठीक, इसको सही में लिखना है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा उसको अंश बनाएंगे 112 और इसके बाद जो यहाँ पे 153 है ये हर नहीं बदलेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि हमने एक कम क्यों किया है ना, 84 यहाँ पे क्यों लिखा है, 85 से एक कम क्यों किया गया। तो कॉन्सेप्ट समझिए। आप इसको देखिए 85 को आप ऐसे 85 लिखिएगा -50 और -41/153 ये हो जाएगा। अब देखिए 85 में से 50 घटाएंगे तो आपको 35 मिल जाएगा, -41 और बटे 153। अब इसमें से जब निकालना होगा तो यहाँ से एक हम बाहर करेंगे 34 और प्लस 1 -41/153। तो इसी वजह से हम लोगों ने एक को पहले से ही बाहर निकाल लिया था ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए एक कैलकुलेशन और करते हैं। देखिए ये बड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर इसे बेसिक तरीके से कैलकुलेट करना हो तो पूरा का पूरा समय बीत जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो देखिए इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है, 784 यहाँ पे देखिए 85 से एक कम करेंगे 784 है ना, इसमें से घटाएंगे 253, 253 को घटाएंगे क्या मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा 1 3 और 5, 531 मिला। अब यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कहने का मतलब देखिए 14 में से 5 गया 9 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा है ना, इसके बाद 6 में से 2 गया 4 बचा और 27 में से 10 गया 17 और नीचे आप इसको लिख देंगे 27,684। तो देखिए ये इसका स्मार्ट अप्रोच है। आप बिना बड़ा कैलकुलेशन के आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे और आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाली। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये भिन्न का एक क्वेश्चन है जिसमें सर्व समीका का तड़का लगा हुआ है ना। इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है, जितना बड़ा ये क्वेश्चन दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं सच में, खाली यहाँ पे सर्व समीका लगा करके इसको थोड़ा सा ब्रॉड बनाया गया। आपको देखने में ये बड़ा लगे, आपको दिक्कत समझ में आए कि क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर 108 गुणे 108 गुणे 108, 108 3 बार है, 92 गुणे 92 गुणे 92 3 बार है ना, 108 गुणे 108, 92 गुणे 92, 108 गुणे 92। अब यहाँ पे देखिए हमें 108 को मान लेते हैं ए, 108 को हम मान लेते हैं ए है ना, और इसके बाद जो 92 दिया है 92 को मान लेते हैं बी है ना। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ये फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब और बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। जैसे आपका ये फार्मूला बन गया, अब देखिए क्वेश्चन आपका किधर चला गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फार्मूला क्या होता है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो एक कोष्टक में a माइनस बी
है ना, ए माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, है ना, ये बन गया। इसके बाद देखिए बटे में क्या हो जाएगा, बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये चीज़ें जो यहाँ पर दी गई थी। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस बी, ए का मान 108 है, बी का मान 92, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 16। तो जैसे ही आप 16 लिखेंगे तो इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प सी। तो कभी कभी भिन्न में ऐसे सर्व समीका का तड़का लगा करके भी क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन देखने में काफ़ी खतरनाक दिखाई देता है लेकिन उतना खतरनाक होता नहीं है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए ये इस वर्जन के क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में बहुत ही कम मिलते हैं, न के बराबर। ये एसएससी एग्जाम में या वनडे एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अब भिन्न पढ़ रहे हैं तो इसको भी सीख लेना आवश्यक है। देखिए इसको करने का बेसिक तरीका क्या है। बेसिक तरीका मतलब आप इसको बैक साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे, बाकी हम लोग बेसिक नहीं स्मार्ट सीखेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो सबसे अंतिम भिन्न दिख रहा है इसको लिखना है। देखिए 2/3। इसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 1 1, तो आप 1 1 1 3 बार लिखेंगे। अब इन दोनों का गुणा कराएंगे, 3 1 का 3 और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 1 का 5 3 8, 8 1 का 8 5 13। तो ये देखिए इतना बन गया। अब लास्ट में जो 13 है ये अंश रहेगा और जो 8 है ये हर रहेगा। 13/8 इसका सही उत्तर होगा। हाँ अब एक चीज़, अगर यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन होता तो 13/8 को आप रिवर्स कर देते तो 8/13 आपका उत्तर बन जाता, लेकिन ये नहीं दिया तो इस वजह से 13/8 इसका उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, वही तरीका इस्तेमाल कीजिए। लास्ट में 1/2 है तो आप 1/2 को लिख लीजिएगा, 1/2। देखिए यहाँ पर 5 3 और 5 2 3 2, देखिए 5 2 3 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 दूना 10 और 1 11, 11 दूना 22 और 2 24, ठीक, 24 और 3 72, 72 में आप 11 जोड़ेंगे, 73 यहाँ पर आ गया 83, है ना। अब 83 दूना 100 कितना हो जाएगा 66, है ना। 166 में आप 24 जोड़ेंगे, 166 में जैसे ही आप 24 जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा 190, 190 और बटे 83, तो 190/83 इसका सही उत्तर बन जाएगा। तो दोस्तों ये भिन्न की क्लास रही। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस निरंतर मिलते रहेंगे आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।